सभी को नमस्कार। आइए आज के हम शॉर्ट वीडियो में देखते हैं कि भगवान को जो पत्री है और ध्रुव है किस तरह से अर्पण करते हैं। तो जब भी हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं तो वो हमारे घर में ही उगे हुए होना चाहिए या हमें पैसे से बाज़ार से वह खरीद के लाना चाहिए। कभी भी किसी के घर से तोड़कर सीधे अर्पण नहीं करना चाहिए, यह ध्यान दें। पुष्प लाने के बाद वह स्वच्छ जल से धो लें और पुष्प का जो डंठल है, जिसे हम डंठल कहते हैं, अर्घ भाग, वो भगवान के चरणों की ओर हो और पुष्प का जो सामने का भाग है वह हमारी ओर होना चाहिए। तो इसके पीछे का जो आध्यात्मिक रहस्य है वो ऐसा है कि देवता के मूर्ति में विद्यमान जो चैतन्य है, अर्थात जो पॉजिटिव स्पंदन है उस देवता के, वह उस तत्व को अर्थात पुष्प में वह आकृष्ट होते हैं और वो पुष्प के माध्यम से संपूर्ण घर में, वातावरण में प्रक्षेपित होते हैं। इसलिए हमें जब भी हम पुष्प अर्पण करते हैं तो उसका जो डंठल है वो भगवान की ओर होना चाहिए और सामने वाला भाग हमारी ओर होना चाहिए। यह एक मुख्य सूत्र है। और दूसरा सूत्र है कि गणेश जी की उपासना में जो हम ध्रुव अर्पण करते हैं, जिसे ध्रुवा, धूप या ध्रुव हम कहते हैं, तो वह कैसे हो। जब भी हम बाज़ार से ध्रुव लाते हैं तो वह ऐसा रहता है, मिक्स रहता है ना, तो अनेक पत्तियां रहते हैं। तो सीधे यह अर्पण नहीं करना है। तो हमें ये जो ध्रुव है, जैसे आप देख रहे होंगे हाथ में ध्रुव है, तो ये ध्रुव के केवल 3 ही पत्ती वाला ध्रुवा हमें उसे स्वच्छ साफ सुथरा करके जल से धोकर ऐसे त्रिदल युक्त वाला ध्रुवा ही 21, तो इस प्रकार का त्रिदल युक्त ध्रुवा ही हमें 21 या 11 या 51 ऐसे संख्या में इसकी हमें जूड़ी बनाना चाहिए। ऐसी जूड़ी बनाकर उसे लाल मोली में बांधकर ही हमें ऐसे ही अर्पण करना चाहिए। किस प्रकार से कि ध्रुव का जो डंठल है वह भगवान की मूर्ति की ओर हो और उसका जो अग्रभाग है वह हमारी ओर होना चाहिए। इसी प्रकार से हमें प्रत्येक भगवान को, जैसे कि श्री कृष्ण जी को हम तुलसी चढ़ाते हैं, विष्णु जी को, शिव जी को बिल्वदल चढ़ाते हैं, माँ दुर्गा को हम शमी पत्र चढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार से यह जो पत्री है, पुष्प है, हमें इसी क्रम से वो अर्पण करना चाहिए। इस संबंधित आपको कुछ भी शंका हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।